अब हमारे पास थ्योरम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ m1 m2 mr डिनोट आर पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, मीन्स m1 की m2 के साथ भी जीसीडी 1 है, m1 की m3 के साथ भी 1 है, m1 की mr के साथ भी जीसीडी 1 है, m2 की भी सबके साथ जीसीडी 1 है, m3 की भी सबके साथ जीसीडी 1 है और mr की भी सबके साथ जीसीडी 1 है। मतलब कि इनकी आपस में सबकी जीसीडी कितनी है? 1। ठीक है। और a1 a2 ar क्या है? कोई भी r इंटीजर्स, देन द कॉन्ग्रुएंस इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai मोड mi, i रनिंग फ्रॉम 1 टू r। कितने कॉन्ग्रुएंस बनेंगे ये? r कॉन्ग्रुएंस। पहले i की वैल्यू 1 लोगे तो ये बनेगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, फिर x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोड m2, लास्ट x इज कॉन्ग्रुएंट टू ar मोड mr। r कॉन्ग्रुएंसेस हैं ये, इनका कोई ना कोई एक कॉमन सॉल्यूशन जरूर आ जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, अगर m1 m2 mr r पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स हैं और a1 a2 ar कोई भी r इंटीजर्स हैं, तो इन r कॉन्ग्रुएंसेस का एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा। मतलब हमें एक ही x ऐसा मिल जाएगा जो इन r के r कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, i इज इक्वल टू 1 वाले को भी, i इज इक्वल टू 2 के लिए भी और i इज इक्वल टू r के लिए भी। हमें एक ही ऐसा x मिल जाएगा जो इन सारे कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने सबसे पहले तो सारे कॉन्ग्रुएंसेस लिख दिए। ये हमें कॉन्ग्रुएंस दे रखे थे, i की वैल्यू 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर r पुट की। ठीक है। कैपिटल M हमें क्वेश्चन में दे रखा है m1 m2 mr की प्रोडक्ट, ये हमने बता दिया। ऑल्सो गिवन दैट कैपिटल M इनकी प्रोडक्ट है। अब हम खुद से कुछ नई टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है m1, वो हमने लिया कैपिटल M बाई m1। जब हम कैपिटल M के अपॉन में m1 करेंगे तो m1 से m1 कट के कहाँ से कहाँ तक की प्रोडक्ट रह जाएगी? m2 से mr तक की प्रोडक्ट। फिर हमने कैपिटल M2 क्या लिया? m बाई m2। जब m के अपॉन में m2 करेंगे तो m2 कट जाएगा, क्या बचेगा? m1 m3 से लेकर mr तक की प्रोडक्ट, बस m2 नहीं आएगा इसमें। ठीक है। m1 में स्मॉल m1 नहीं आया, बाकी सबकी प्रोडक्ट। m2 में स्मॉल m2 को छोड़कर बाकी सबकी प्रोडक्ट। उसी तरह से mr में स्मॉल mr को छोड़कर बाकी सबकी प्रोडक्ट। ये हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ खुद से r कॉन्ग्रुएंसेस डिफाइन कर रहे हैं। पहला क्या लिया? m1 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1, दूसरा m2 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m2, लास्ट mr x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड mr, जिसमें m1 m2 mr क्या है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। नाउ चूंकि स्मॉल m1 की जीसीडी m2 m3 m4 mr सबके साथ 1 है, इसीलिए स्मॉल m1 की जीसीडी इनकी प्रोडक्ट के साथ भी 1 आएगी और m2 से mr की प्रोडक्ट का क्या नाम था? कैपिटल M1। इट मीन्स स्मॉल m1 की जीसीडी कैपिटल M1 के साथ क्या आएगी? 1। ठीक है। देन ये जो फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंस है, दिस कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर इसकी और इसकी जीसीडी 1 हो तो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जिसको सपोज हमने क्या नाम दे दिया? x1। क्योंकि x1 इसका सॉल्यूशन है तो x1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि इस सेकंड वाले का भी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा जिसको हम नाम देंगे x2, और लास्ट वाले का भी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा जिसको हम नाम देंगे xr। ठीक है। तो x2 ने सेकंड वाले को सेटिस्फाई कर दिया, xr ने लास्ट वाले को सेटिस्फाई कर दिया। फिर हम एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल X, जो कि हमने क्या ली है? m1 a1 x1 प्लस m2 a2 x2 प्लस अप टू mr ar xr, जिसमें m1 क्या था? कैपिटल M बाई स्मॉल m1, m2 कैपिटल M बाई स्मॉल m2 और mr कैपिटल M बाई स्मॉल mr। a1 a2 ar वो थे जो क्वेश्चन में दे रखे थे और x1 x2 xr वो हैं जो इन लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के यूनिक सॉल्यूशन आए हैं। ठीक है। तो इन सबसे मिला के हमने x एक खुद से डिफाइन किया है और अब हम ये प्रूफ करेंगे कि यही वो x है जो कि क्वेश्चन में दिए हुए कॉन्ग्रुएंसेस का कॉमन सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। अब देखो, हम पहले इसको कैपिटल X को 1 वाली का सॉल्यूशन दिखा देंगे और उसी तरह से ये बाकी सबका भी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, क्या स्मॉल m1 कैपिटल M2 का फैक्टर है? तो आंसर है यस, क्योंकि कैपिटल M2 में सिर्फ स्मॉल m2 नहीं आ रहा था, बाकी सब आ रहे थे। इसका मतलब कैपिटल M2 इज ए मल्टीपल ऑफ स्मॉल m1। इसका मतलब स्मॉल m1 डिवाइड करेगा कैपिटल M2 को। चूंकि ये M2 को डिवाइड करता है तो M2 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। इसी तरह से स्मॉल m1
M3 A3 X3 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि M3 में क्या क्या आना है, M1 आना है, M2 आना है, उसके बाद M4 आना है और लास्ट में फिर MR आना है। सो M3 इज अ मल्टीपल ऑफ M1, इसका मतलब स्मॉल m1 डिवाइड करेगा M3 को, और फिर वो M3 को डिवाइड करता है तो उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, और इसी तरह से स्मॉल m1 डिवाइड करेगा MR AR XR को। क्योंकि स्मॉल m1 इन सबको डिवाइड कर रहा था, इसलिए वो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आया था कि स्मॉल m1 डिवाइड करता है M1 X1 माइनस 1 को, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया फ्रॉम 2 वी हैव M1 डिवाइड करता है M1 X1 माइनस 1 को। फिर अगर M1 इसको डिवाइड करता है तो इसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, तो हमने किससे इसको मल्टीप्लाई किया है, A1 से, इसको खोल के लिख दिया। अब M1 इसको भी डिवाइड करता है, M1 इसको भी डिवाइड करता है, तो M1 इनके सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इधर इनका सम कर दिया हमने। अब ये पूरी किसकी वैल्यू थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी वैल्यू थी हमारी कैपिटल X की, ठीक है। तो ये आ गया कैपिटल X माइनस A1, और इसको कॉन्ग्रुएंस में कैसे लिखेंगे, X इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 मोड M1, क्योंकि M1 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। इसका मतलब कैपिटल X पहले वाले कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन बन रहा है, और इसी तरह से हम दिखा देंगे कि कैपिटल X बचे हुए सारे कॉन्ग्रुएंसेस का भी सॉल्यूशन बन जाएगा। हेंस कैपिटल X इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसेस। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्या था, एनी टू कॉमन सॉल्यूशंस। अगर मान लो इनके कोई दो कॉमन सॉल्यूशन आते हैं तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मोड M के साथ। मान लो कैपिटल X और कैपिटल Y दो सॉल्यूशन आते हैं जो कि इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कैपिटल X और कैपिटल Y को हमें कॉन्ग्रुएंट मोड M दिखाना है, ठीक है। तो इसमें हमने मान लो X और Y दो कॉमन सॉल्यूशन हैं, इसका मतलब X भी उन कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करेगा और Y भी उन कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करेगा। फिर देखो AI कॉन्ग्रुएंट था X कॉन्ग्रुएंट था AI को, AI फर्दर कॉन्ग्रुएंट है Y को, तो X कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा Y को, ठीक है। X कॉन्ग्रुएंट है AI को, AI कॉन्ग्रुएंट है Y को, तो X कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा Y को, और ये सभी आइस के लिए चल रहा है। इसका मतलब X कॉन्ग्रुएंट है Y मोड M1 को भी, X कॉन्ग्रुएंट है Y मोड M2 को भी, और X कॉन्ग्रुएंट है Y मोड MR को भी। तो ये हमने रिजल्ट पढ़ा था कि X कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा Y मोड LCM ऑफ M1 M2 MR। लेकिन इनका LCM जो है वो इनकी प्रोडक्ट आएगी, क्योंकि इन सब की आपस में GCD कितनी है, 1, ठीक है। इसलिए हमने बता दिया कि इनका जो LCM है वो इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी, जिसको कि हमने कैपिटल M से डिनोट किया हुआ था, इसलिए LCM की जगह आ गया कैपिटल M। इसका मतलब X और Y कॉन्ग्रुएंट हो गए मोड M के साथ, और यही हमें शो करना था कि कोई भी दो कॉमन सॉल्यूशन इसके आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मोड M।